Vimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. पहली सुर्खी हरियाणा से है, जहां के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, पर लोगों ने ध्यान दिलाया कि चैलेंजर बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया। 19 जून को हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए थे। आज सुबह से इन चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी को 22 तो जेजेपी को 3 सीटें हासिल हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्माइलाबाद नगर पालिका में निशा कानू ने चेयरमैन पद पर जीत दर्ज कर पार्टी का खाता खोला। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। दूसरी सुर्खी का संबंध है सोनिया गांधी और ईडी से। कोरोना के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर सकती है। इस पूछताछ के लिए 23 जून की तारीख तय हुई थी, लेकिन अब सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए ईडी से अतिरिक्त समय की मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी ने आज ईडी को पत्र लिखकर उनके पूरी तरह से ठीक होने तक अगले कुछ हफ्तों के लिए उनकी उपस्थिति को स्थगित करने का अनुरोध किया है। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को नोटिस भेजकर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया तब समय पर पेश नहीं हो पाई थी और फिर ईडी ने 23 जून की तारीख दी थी, समन जारी किया था। गौरतलब है कि इसी मामले में ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटों से ऊपर की पूछताछ कर ली है। अगली सुर्खी ये उस बैंक घोटाले से जुड़ी है जिसे अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। सीबीआई ने आज बैंकिंग फ्रॉड के मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यह केस बैंकों के समूह के साथ 34,615 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया है। बैंकों के इस समूह की अगुवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। सीबीआई ने इस मामले में आज मुंबई में 15 जगहों पर छापेमारी भी की है। डीएचएफएल और वधावन बंधुओं के अलावा सीबीआई ने स्काईलार्क बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुधार शेट्टी और अन्य को आरोपी बनाया है। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कुल 17 बैंकों से आरोपी फर्मों ने 2010 से लोन लेना शुरू किया था। फिर अलग अलग समय में इस लोन को एनपीए घोषित किया गया। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में वित्तीय गड़बड़ियों की बात सामने आने पर मामले की जांच शुरू हुई। फिलहाल डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन जेल में हैं। दोनों को यस बैंक के साथ फ्रॉड के मामले में सीबीआई और ईडी के केस को आधार बनाकर गिरफ्तार किया गया था। अगली सुर्खी बुलडोजर कार्रवाई पर एक बड़ा अपडेट देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से आया। कोर्ट में आज यूपी सरकार ने बताया कि हाल ही में कानपुर और प्रयागराज में हुई बुलडोजर कार्रवाई का दंगों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बुलडोजर चला और ये कार्रवाई अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते हुए की गई थी। इसके बाद 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। आज जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका के जवाब में उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक की गई है और याचिकाकर्ता के इस आरोप में कोई भी दम नहीं है कि एक ही पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। योगी सरकार का कहना है कि प्रयागराज और कानपुर दोनों ही जगहों पर स्थानीय विकास प्राधिकरणों ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की है। आगे सरकार ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट नहीं आया है, इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका खारिज की जाए।